नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह इस शो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है कहानी संघर्ष की। दोस्तों, ये कहानी संघर्ष की हमारी 45 एपिसोड है और कोविड के बाद और कोविड के पहले ही हम स्टॉप कर दिए थे शो को ड्यू टू सम रीज़न। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से ऐसे रूबरू हो रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है रियली कहानी संघर्ष के शो में। आई होप आप हम लोग को बहुत मिस किए होंगे। और मेरे साथ है आज मिस्टर नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि हमको रियली बहुत इंस्पायर करते हैं और वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो चलिए, आपको उनसे मिलाने से पहले मैं एक उनका ट्रेलर दिखा देता हूं आपको, वो देखिए, फिर उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए ट्रेलर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है। मैं रायपुर से हूँ और एक शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। और मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी। और हम अभी पिछले 26 जनवरी से रायपुर में काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ आयाम हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, चाय सेवा, भोजन सेवा। हम अपनी सेवाएं रायपुर मेघाहारा में 26 जनवरी से लगातार दे रहे हैं अभी। और हम कार्यों का विस्तार करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए ज़रूरतमंद, वो कहीं निराश होकर ना जाए। तो बस इसी मिशन के साथ हम सब जुटे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ कहानी संघर्ष की में। आप इस शो को ज़रूर देखिए, रविवार को 9 बजे। बहुत अच्छा बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा मिलता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। और जैसे कि भैया ने बताया, थोड़ा बहुत अपना योगदान देता हूँ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो अब आगे बात बढ़ेगी, भैया जो पूछेंगे मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। तो नयन जी, आप कैसे प्रॉब्लम हुआ आपके पैर में और ये कैसे? देखिए, पोलियो एक बीमारी है जो नॉर्मली बचपन में हो जाती है। बाय बर्थ तो नहीं होती है, लेकिन जन्म के कुछ महीनों के बाद में, कुछ साल के बाद में होती है। तो मेरे साथ हुआ, उस समय मेरी एज थी 9 महीने। मैं 9 महीने का था और चलना सीख रहा था। तो नॉर्मली जैसे बच्चों को बुखार, सर्दी, ये सब बीमारियाँ होती है, तो वैसा हुआ। मुझको एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास ले जाया गया। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि मुझको पोलियो का अटैक आया है। और इसमें भी अलग अलग लेवल होता है, किसी का थोड़ा सा एक पैर में होता है या कुछ एक हाथ में होता है, ऐसा। तो मेडिकल साइंस में उसे परसेंटेज दिए गए हैं। तो मेरा जो परसेंटेज है वो भी बहुत हायर था, 90% है। मतलब मेरे बैकबोन से लेके नीचे तक पूरा पोलियो से इफेक्टेड है। तो शुरुआत वहाँ पर हुआ, बीमारी की शुरुआत वहाँ पर हुई। उसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोलियो में पोस्चर का एक बड़ा इशू होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। जब छोटे होते हैं बॉडी का वेट कम होता है और ज़्यादा हम एनर्जेटिक होते हैं, तो ईजिली हम शिफ्ट कर पाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो एज के साथ प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, लेकिन अब हिम्मत भी बढ़ते जा रही है कि प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करें। नए नए उसके ऑप्शंस ढूंढते हैं। जैसे पहले मैं अपने बचपन में बहुत समय तक क्रॉल करता था ज़मीन में, अब आज मैं ये व्हील चेयर यूज़ करता हूँ। तो ऐसे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाता है एज के साथ साथ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशंस भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत से सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते होंगे, बहुत सारे इश्यूज आते होंगे आपको। तो होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम अगर अपनी बॉडी के स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते, तो अपने आसपास के माहौल को एक्सेसिबल बना दें। जैसे आप मेरा घर देख रहे हैं और मेरा वॉशरूम है, मेरा बेड है, मेरा ये रूम है। तो सब कुछ हम उसको एक मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। जैसे एक स्विच बोर्ड है, वो ज़रूरी नहीं है कि 5 फीट के हाइट पे ही हो। अगर घर में किसी के, मैं उन पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनके घर में कोई ऐसे स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे, तो जैसे 5 फीट में स्विच बोर्ड है, उसको 3 फीट में लगाने से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप वॉश बेसिन के हाइट को एडजस्ट कर लें, अगर आप कमोड को एडजस्ट कर लें, बेड के साइज जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हम बहुत जल्दी फर्स्ट्रेट हो जाते हैं। हम जॉब ट्राई करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम लॉसेस होता है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम फैमिली से कभी फर्स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को, छोटी छोटी बातें हैं जो एक नेगेटिविटी लेके जाता है और ऐसा लगता है इस दुनिया में कुछ रहा नहीं है और सब प्रॉब्लम ही दिखता है। जैसे कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपन जो फ्रस्ट्रेशन होता है उससे बाहर निकलना, आप तो नॉर्मली आप सुबह उठते ही आपको प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं जिसको आप फेस करते हैं। तो आप कैसे डील करते हैं? मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं आप? मतलब देखिए, दिमाग में तो सारी बातें आती है, एक द्वंद्व चलता रहता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। तो सबसे पहले तो दिमाग में मेरे यही आता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, सब बोलते हैं ना बहुत बड़ी दुनिया है।
लेकिन मैं सोचता हूँ तो पूरी दुनिया मेरे लिए नहीं है, हम्म, दुनिया का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए है जहां मैं जा सकता हूँ। हम्म, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर में नहीं जा सकता, कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पर सीढ़ियां हैं मैं वहां नहीं जा सकता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जाता तो हूँ लेकिन अंदर नहीं जा पाता हूँ किसी प्लेस में। तो वहां पर ऐसा आता जरूर है जब किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पेट्रोल पंप गया था पेट्रोल डलाने, तो वहां पर मुझको हेल्प लेनी पड़ी, मैं अपने व्हीकल से चेयर में शिफ्ट हुआ, फिर वो। तो ये हर स्टेप में प्रॉब्लम तो आती है, हर स्टेप में आती है, लेकिन सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो आपका यही कहना है कि कोई फर्स्ट एड या इस टाइप से कोई, मतलब आप ये सोचिए कि उसको मतलब शॉर्ट आउट करे उस प्रॉब्लम को, बस ये ना सोचिए कि ये मेरा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स वाले लोग हमारे आसपास हैं। जी जी जी, हमको ऑप्शंस ढूंढना है कि हाँ, कैसे हम सही वो है। उसको इजीली कर पाते हैं। जैसे कितने लोग फेल हो जाते हैं स्कूल्स में, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो वो अपन को मेंटली अपन को ये सब चीजों नहीं करना चाहिए, जो मतलब लुक फॉरवर्ड अपन को करना चाहिए उस काम को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा ऑप्शन की तलाश में रहनी है हमको कि कैसे किया जा सकता है। और हर कुछ, हर मतलब सारा चीज पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है। अब ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये आप खाना बांटने जो जाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे, मतलब आप वो मतलब आप कैसे सोचे कि आपको भी कुछ करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जैसे लोग हैं, मैं जैसा हूँ और भी हमारे लोग हैं, आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ सही सलामत रहता है, जी बट उनको वो टाइम बोलते हैं, अपन को टाइम नहीं है या फिर अपने पास पैसे नहीं है उतना, या जो वॉटेवर बहुत सारे रीजन है। अगर आप नहीं करना चाहते कुछ चीज तो उसके बहुत सारे रीजन है, करने के लिए तो कोई रीजन नहीं जी। है। तो वो आपको कहाँ से इंस्पायर हुआ कि मेरे को कुछ करना चाहिए, और कब से आप ये चीज कर रहे हैं? देखिए, अभी तक का जो मेरा जीवन बीता है, तो मुझको बहुत बार ऐसा हुआ कि समाज की ज़रूरत पड़ी और लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। अगर मैं अपनी फैमिली देखूं, फ्रेंड्स देखूं या अपने स्टाफ के लोगों को देखूं, तो ये लोग हमेशा हर स्टेप में मुझको हेल्प किए हैं, बहुत ज़्यादा मदद किए हैं। तो एक हमारे इंडियन कल्चर में है भी ऐसा कि जो आपको मिलता है वो आपको रिटर्न करना चाहिए। तो मुझको हमेशा सोसाइटी से अच्छी चीज़ मिली है, हेल्प मिली है, और सब ने मुझको अपना योगदान दिया है मुझको आगे बढ़ाने में। तो अब बारी मेरी है कि मैं उसको रिटर्न करूं। तो बस यही था कि सोसाइटी से जो मिला है उसको दूसरे रूप में रिटर्न करना है, वापस करना है। तो बस वो एक माध्यम की खोज थी, चालू था, मैं अपने स्तर पे कुछ कुछ करता था थोड़ा बहुत। फिर एक एनजीओ है छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी, मैं उनके संपर्क में आया। उसके संस्थापक हैं कोरबा के राणा मुखर्जी, तो उनके कांटेक्ट में आया, तो उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है और हम ये सब कोरबा में करते हैं और ये चीज़ रायपुर में शुरू करना चाहते हैं। तो अब मैं तो तलाश में ही था ऐसे मोमेंट की, तो बस उनके साथ जुड़ गया और ये पिछले 26 जनवरी से शुरू हुआ है। और रायपुर में हमारा बहुत सा काम है, जैसे भोजन सेवा, जिसमें हम मेघाहारा हॉस्पिटल में मरीजों को भोजन बांटते हैं। सुबह चाय सेवा चलती है जहाँ कैंसर वार्ड के लोगों को चाय बांटते हैं। इसके अलावा रक्त सेवा और स्वास्थ्य सेवा भी कोरोना काल में बहुत अच्छे से चला हमारा। तो ये सब में इन्वॉल्व होता गया सबके साथ में, और यहाँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं, एक अच्छा ग्रुप बन गया है, तो सब काम बहुत इजीली हो रहा है और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। जी। मतलब आप जब भी ये काम करते होंगे आपको एक अच्छा फील होता होगा, जब भी आप सोते होंगे तो एक रिलैक्सेशन रहता है, एक ऐसा रहता है कि वो दिन मैंने किसी के लिए कुछ किया। हाँ, वो एक ऐसा पता लगता है ना कि मैं यूजफुल हूँ सोसाइटी के लिए, मतलब अनुपयोगी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा महत्व है, मेरी ज़रूरत है, ऐसा लगता है। तो सो गाइस आपने देखा, और आई होप आप लोग ये भी, अब हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जो एनजीओ है ये काफ़ी बहुत जगह में फैल चुका है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर रहा है, और बहुत एम इसका बहुत अच्छा है, और बहुत सारे इन्होंने पैसे भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत आगे जाएगा एनजीओ, और जिस एनजीओ में ये ज्वाइन है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा पल जो आपके जीवन में, जिस दिन आप सोचे हो कि आज मैं जस्ट लाइफ को छोड़ दूँ, कोई ऐसा पल आपको याद है, मतलब कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं आया है भगवान की दया से। बस अप डाउन चलते रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश होकर घर में आके बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये होता है ना, आपके सराउंडिंग कैसी है, फैमिली का सपोर्ट कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, तो उन सब से बहुत अच्छा सपोर्ट मिले तो मॉरल अपने आप हाई हो जाता है। तो गाइस देखिए, हमने मिस्टर नरेंद्र मिश्रा जी से मुलाकात की है और ये सारी बातें इनसे शेयर की है। आई होप आपको ये सारे बातें इंस्पायर जरूर करता होगा।
और रियली दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र सर जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो अपनी प्रॉब्लम्स को बस दुनिया को बताते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं ये नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं व्हील चेयर में है, बट ये रोजाना वहाँ जाके और अभी कोविड का टाइम है, जैसा भी वो अपना मैनेज करते हैं और जाते हैं। अभी अगर मुझसे आप कहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें करना, और इनके लिए ये इजी नहीं है, बट ये सोचते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका सब सही रहता तो आप सोचते कभी कि अगर मेरा सब कुछ सही रहता तो शायद आप उड़ने की कोशिश करते, बिल्कुल, है ना? जी जी जी। तो आप कभी भी ऐसा ख्याल आता होगा आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आता है। कुछ कुछ चीज़ें जब कुछ कमी रह जाती है हाँ। तो लगता है कि यार ये मेरे से हो जाता, मुझको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, या कभी कुछ दूसरों के कारण काम रुक जाता है, तो ऐसा फील होता है। हाँ। जी। सो दोस्तों, आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो आप इनको देख के और इनके कार्य को देख के, काम को देख के आप इंस्पायर होइए। देख रहे हैं आप बहुत कुछ ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं डेफिनेटली, इसीलिए हम कोई भी बहाना ना बनाए अपने लाइफ में। आपके पास सब कुछ है, आपके माँ बाप आपको पैसा, आपको मोबाइल नहीं दिए, आपको कुछ पैसे नहीं दिए तो आप फर्स्टेड हो गए। मेरे ऐसा कभी मत अपने माइंड में लाइएगा, या फिर आपके जॉब लॉस हो गया इस कोविड के टाइम में, या बिजनेस जीरो हो गया। अरे जीरो से आदमी हीरो बनता है, कभी भी ये सोचिए। और जब आप ये सोचिए कि जब आपके पास कुछ नहीं था फिर आपने डेवलप किया और इस चीज़ को पाया है, तो फिर से कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हम बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। हमारे मेंटल स्ट्रेंथ हमको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र जी, और आपसे हम इंस्पिरेशन लेते रहेंगे, और जब भी ऐसा मौका मिले हम आपसे और भी मिलेंगे और चर्चा करेंगे। और आपसे जो बात करके जो हमको जो चीज़ मिला है, हमको सीखने को ज़रूर मिला है, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और गाइस, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपने लाइफ में हार मत मानिए। और कहानी संघर्ष की आप एपिसोड हमेशा देखिए। ये सैटरडे और संडे आएगा। सैटरडे को ट्रेलर और संडे को फुल वीडियो आया करेगा 9 o'clock को। और अपने लाइफ में कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून।